हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रोनाउंस में प्रोनाउन क्या है, उसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको डिटेल में किया। अब पर्सनल प्रोनाउन में ही एक और टॉपिक है ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउंस का ऑर्डर क्या होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई, यू एंड ही आर गोइंग टू द पार्टी। You, he and I are going to the party। अब इनमें क्या डिफरेंस है? जब भी हम पर्सनल प्रोनाउन एक से ज्यादा होंगे तो एक ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे 2 3 1। 2 3 1 मीन्स पहले सेकंड पर्सन होना चाहिए, उसके बाद थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। देखिए, इंग्लिश एक बड़ी ही पोलाइट लैंग्वेज है। हिंदी में हम यहाँ इसको क्या कहेंगे? मैं, तुम और वह पार्टी में जा रहे हैं। इसको यूं भी कह सकते हैं हम कि तुम, वह और मैं पार्टी में जा रहा हूं। यूं भी कह सकते हैं कि वह, मैं और तुम पार्टी में जा रहे हो। किसी भी तरह से कहेंगे वो सही है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में अगर हम कहेंगे आई, यू एंड ही आर गोइंग टू द पार्टी, तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा जो ऑर्डर होगा वो 2 3 1 होगा। 231 का रूल याद कर सकते हैं, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन होना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो इंग्लिश में हम जिससे बात करते हैं उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन की बात है, फिर अपनी बात करते हैं। तो यहां आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड है, ही थर्ड है, तो ये ऑर्डर नहीं चलेगा 2 3 1। तो यू पहले आएगा, फिर ही आएगा, एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। अगर मान लो कोई पर्सन नहीं है, थर्ड नहीं है, तो 2 1 हो जाएगा। आई एंड यू शुड गो टू द पार्टी। अब आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड है, तो इसमें थर्ड नहीं है, तो 21 हो जाएगा। थर्ड को छोड़ देंगे हम, तो क्या ऑर्डर बनेगा हमारा? सेकंड पर्सन पहले आएगा, यू एंड आई शुड गो टू द पार्टी। लेकिन अगर कहीं हम कन्फेस करें, कन्फेस मीन्स कोई हम अपनी गलती को स्वीकार करें, हमारी कोई भूल हो गई है उसको हम स्वीकार करते हैं, तब ये ऑर्डर 2 3 1 की बजाय क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, यानी ये 1 शुरू में आ जाएगा। जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, भूल को स्वीकार करेंगे, तो पहले हम अपने आप को दोषी मानेंगे, फिर सेकंड पर्सन लेंगे, फिर थर्ड पर्सन लेंगे। अब ये देखते हैं, यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब इसमें तुम और मैं लॉस के रिस्पॉन्सिबल हैं, तो सेकंड पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन आया, तो इसमें हम 1 2 3 फर्स्ट पर्सन पहले लेंगे। आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। एक और सेंटेंस देखते हैं, यू, ही एंड आई हैव स्टोलन सम मनी। हमने कुछ पैसा चुराया है, तो ये क्या हम गलती अपनी स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 3 1 नहीं होगा, 1 2 3 होगा। पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस होगा। जनरली क्या होगा? 2 3 1 का ऑर्डर होगा। थर्ड पर्सन नहीं है तो 2 1 हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो 2 3 हो जाएगा। ऐसे ही जब हम कन्फेस करेंगे तब ऑर्डर 1 2 3 हो जाएगा। इसमें अगर मान लो सेकंड पर्सन नहीं है तो 1 3 हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो 2 3 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगले प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रोनाउंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव इसके नाम से पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, बांटने वाला। इसमें 3 मेन वर्ड याद रखने हैं, ईच, आइदर, नाइदर। अब इसको कुछ आइदर भी बोलते हैं, ईदर भी बोलते हैं, इसको नाइदर भी बोलते हैं, नीदर भी बोलते हैं। देखिए, इंग्लिश जो है एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है। जो सही इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश फेक इंग्लिश है। तो हम ब्रिटिश को वैसे हमें फॉलो करना चाहिए। बाकी ईदर भी कह सकते हो, नीदर भी कह सकते हो, लेकिन सही क्या है? ये आइदर है, ये नाइदर है। ईच मीन्स होता है प्रत्येक। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि एवरी मीन्स भी प्रत्येक होता है, तो क्या एवरी को हम इसमें ले सकते हैं क्या? तो इसमें हम एवरी को नहीं लेंगे, क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ईच का मतलब क्या है? यूज फॉर 2 और मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए हम ईच का प्रयोग करेंगे। ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स केम लेट।
10 विद्यार्थी थे, 10 में से प्रत्येक लेट आया तो ईच आ गया। ईच ऑफ द 5 बॉयज इज गोइंग देयर, 5 लड़कों में से प्रत्येक जो है वहां जा रहा है। तो ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर, आइदर का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 2, 2 में से कोई एक। आइदर ऑफ द 2 बॉयज इज इंटेलिजेंट, यानी 2 लड़के हैं, दोनों में से कोई एक इंटेलिजेंट है, दोनों इंटेलिजेंट नहीं है। देयर आर 2 पेन्स, 2 पेन हैं। आइदर इज ब्लैक, तो उन दोनों में से एक ब्लैक है। तो आइदर का मतलब है 1 आउट ऑफ 2, 2 में से एक। अब इसको ध्यान से देखो, आइदर ऑफ द 3 पेंटिंग्स इज ब्यूटीफुल। अब 3 जैसे ही आ गया, एकदम दिमाग में आना चाहिए कि भाई आइदर तो कहां लगेगा, 2 के लिए लगेगा, इसका मतलब आइदर तो इसमें लगना नहीं चाहिए। फिर कई बच्चे यहां क्या लगाएंगे, ईच लगा देंगे। ईच ऑफ द 3 पेंटिंग किया गया, ईच ऑफ द 3 पेंटिंग्स इज ब्यूटीफुल। अब क्या ये सेंटेंस सही है? सेंस के अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से इसका मीनिंग चेंज हो गया। आइदर ऑफ द 3 पेंटिंग्स इज ब्यूटीफुल, यानी तीनों में से एक पेंटिंग सुंदर है। और अगर हमने ईच लगा दिया, उसका मतलब बनता है तीनों पेंटिंग में से तीनों की तीनों ही सुंदर है। तो इसलिए सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन इसका अर्थ बदल गया, मीनिंग बदल गया। तो क्या करेंगे हम, आइदर की जगह क्या आएगा, या तो एनी वर्ड लगाएंगे हम, एनी ऑफ द 3 पेंटिंग्स इज ब्यूटीफुल, या एनी ना लगा के एनी 1 लगाएंगे। अब ध्यान रखना, एनी 1 में भी एनी और 1 के बीच में स्पेस होना चाहिए। अब हमें लगता है कई बार कि ये कोई फर्क नहीं है, अगर हम एनी 1 लिखते हैं और एनी 1 स्पेस देके लिखते हैं, इन दोनों में भी फर्क है। तो ध्यान रखना है, यहां एनी और 1 स्पेस वाला आएगा। जो एनी 1 है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इसको हम नेक्स्ट जब हम टाइप करेंगे प्रोनाउंस की, उसमें डिस्कस करेंगे। तो या तो यहां एनी आएगा या एनी 1 आएगा। ईच लगाने का मतलब है कि इनमें से सब कुछ, प्रत्येक पेंटिंग ब्यूटीफुल है, लेकिन मीनिंग क्या था कि उनमें से कोई एक ब्यूटीफुल है, इसलिए एनी और एनी 1 विथ स्पेस। अब हम करते हैं नाइदर की बात। नाइदर का मतलब नॉट द वन नॉट द अदर, यानी ये भी नहीं वो भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, फिर हम नाइदर लगाएंगे। नाइदर ऑफ द 2 क्रिमिनल्स हैज बीन अरेस्टेड, 2 क्रिमिनल्स थे, दोनों में से कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया। देयर आर 2 कार्स, 2 कार हैं, नाइदर इज न्यू, कोई भी नहीं है, यानी दोनों ही पुरानी हो सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, नाइदर ऑफ द 5 क्रिमिनल्स हैज बीन अरेस्टेड। अब जैसे यहां था आइदर ऑफ द 3 वर्ड आ गया था, अब यहां 5 आ गया कि 5 क्रिमिनल में से कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। तो ध्यान रखना है कि नाइदर तो कहां लगेगा, जहां 2 हो, 2 में से कोई भी नहीं। 2 से ज्यादा हो तो हम क्या लगाएंगे, नन लगाएंगे। नन ऑफ द 5 क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड। अब यहां भी ध्यान रखना है, ये नन लगाएंगे हम, नो वन नहीं लगा सकते। नो वन भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, यहां नन आएगा। तो प्रोनाउंस में अभी तक हमने पहले वीडियो में प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, उसके अलावा पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में किया, उसमें ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन रह गया था, वो यहां हमने कर लिया। उससे अगली टाइप हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसको किया। इससे नेक्स्ट हम करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। शुरू में हमने पहले वीडियो में एक टेबल की थी जिसमें हमारे पास 6 कॉलम थे। पहले पर्सन्स का यही था, नंबर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसके बाद 5th था पोजेसिव एडजेक्टिव एंड 6th था पोजेसिव प्रोनाउन। एक्चुअल में ये कॉलम भी उसमें आना था, लेकिन वहां बहुत बड़ा टेबल हो जाता है, इसलिए इसका मेंशन नहीं किया था। तो ये भी उसी टेबल का हिस्सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सारी टेबल पहले समझी हुई है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई है, वी है, फिर सेकंड पर्सन में यू है, इनका ऑब्जेक्ट क्या बनता है, उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता था, पोजेसिव नाउन प्रोनाउन क्या बनता था। अब उसी में रिफ्लेक्सिव ध्यान रखना है, आई का माई सेल्फ बनता है, वी का आवर सेल्व्स बनता है,
यू जब सिंगुलर है तो योर सेल्फ बनेगा, और जब प्लूरल है तो योर सेल्व्स बनेगा। ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ, दे देमसेल्व्स। जहां ये प्लूरल है तो सेल्व्स आएगा, यहां भी प्लूरल है सेल्व्स आया है, प्लूरल है सेल्व्स आएगा, सिंगुलर में सेल्फ आएगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझने से पहले थोड़ा सा जानकारी हमें होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, वर्ब की। ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट जो है केवल नाउन या प्रोनाउन ही होगा, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके और कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं बनता। फिर ऑब्जेक्ट वर्ब का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और कई बार वर्ब के बाद भी जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद होते हुए भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो जहां भी कोई ऑब्जेक्ट है और उससे हमें सेंस मिलती है व्हाट या होम, इसका आंसर है वो, तब वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जैसे ही किक द बॉल, अब इसमें उसने किक किया, क्या किया, क्या किक किया, बॉल किक किया, यानी व्हाट का आंसर है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऐसे जहां भी व्हाट या होम इसका आंसर आएगा तो वो ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इसके अलावा हमें वर्ब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। दो तरह की वर्ब होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसकी डिटेल तो जब पार्ट ऑफ स्पीच में हम वर्ब करेंगे वहां डिटेल करेंगे, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। केवल ये ध्यान रखना है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव है। कैसे, ही किक द बॉल, अब ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है द बॉल, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। शी किल्ड हिम, ये वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब है। आई एम गोइंग टू लंदन, ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, टू प्रेपोजिशन है, तो इसका मतलब ये कौन सी हो गई, ये इंट्रांजिटिव हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब है ये दोनों ट्रांजिटिव वर्ब थे। तो जहां भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। शी किल्ड राहुल, उसने राहुल को मारा। शी किल्ड, आगे कुछ नहीं है, उसने मारा, अब ये अधूरा सेंटेंस है, उसने किसी को तो मारा। तो अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अब कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है कौन सी ट्रांजिटिव नहीं है इसकी मैंने कहा डिटेल वर्ब का जब हम टॉपिक करेंगे उसमें करेंगे। तो यहां कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट यहां नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है रिफ्लेक्ट होना, टकरा के वापस आना, यानी अगर वर्ब जो है अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं करती तो इसका मतलब वो टकरा के वापस आएगा। मीन्स किल्ड की ऑब्जेक्ट नहीं है तो शी को इसको संभालना पड़ेगा, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, शी किल्ड हर सेल्फ लगाएंगे। तो यहां हमारा जो हर सेल्फ बना ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हर सेल्फ कहां से आया, शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ है। आई एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, आई एंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट। अब दोनों में क्या फर्क है, यहां एंजॉयड वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है द पार्टी, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां है। यहां एंजॉयड के बाद इन आ गया, प्रेपोजिशन आ गई, इसमें भी द पार्टी है, लेकिन इसमें जो द पार्टी है ये ऑब्जेक्ट है किसका, प्रेपोजिशन का। इसमें द पार्टी ऑब्जेक्ट है किसका, वर्ब का। लेकिन एंजॉयड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी लास्ट नाइट, यानी ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। आई एंजॉयड माई सेल्फ आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों आएगा, क्योंकि एंजॉयड ट्रांजिटिव वर्ब थी, इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। द पार्टी ऑब्जेक्ट है लेकिन किसका, प्रेपोजिशन का है, वर्ब का नहीं है, इसलिए आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ बनता है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम प्रोनाउंस के और भी टाइप हैं उसको करेंगे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इंग्लिश के बहुत से लेसन्स आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू।